यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला। गृह विभाग के विशेष सचिव बनाए गए महेंद्र सिंह तो अरुण प्रकाश को एमएसएमई के विशेष सचिव का जिम्मा। कल गुजरात दौरे पर आएंगे सीएम योगी। छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में जनसभा को करेंगे संबोधित। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी की सबसे ज्यादा मांग। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी शुरू। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया निमंत्रण। 22 नवंबर को सीएम योगी दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहारनपुर में सीएम योगी ने 243 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। सहारनपुर में सीएम योगी का दिखा बाल प्रेम। सीएम ने बच्चों को चौपर में बिठाया। सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट भी दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयनित नर्सों को दिया नियुक्ति पत्र। लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने कहा, जो प्रदेश पहले देश के अंदर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बीमारू राज्य माना जाता था, अब वो देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। मैनपुरी उपचुनाव की जंग जारी। इटावा में शिवपाल यादव की ओर से बुलाई गई बैठक में पहुंचे रामगोपाल और अखिलेश यादव। भतीजे ने चाचा के पैर छूकर जनता का अभिवादन किया। एक मंच पर शिवपाल, रामगोपाल और अखिलेश। शिवपाल ने कहा, आज पूरा परिवार एक है, भाजपा को भारी मतों से हराना है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने दावा किया, हमारा परिवार एक मंच पर आ गया है, मैनपुरी में सपा की बड़ी जीत होगी। अखिलेश के चाचा शिवपाल के पैर छूने पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा, पहले ही छू लेने चाहिए थे पैर, मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। बलिया में ओपी राजभर के सम्मेलन में लगे ठुमके। भोजपुरी गानों पर डांस करती दिखी महिला डांसर। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर किया गया था सम्मेलन का आयोजन। नोएडा में दिखा आग का तांडव। सेक्टर 73 में झुग्गियों में लगी भीषण आग। 40 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। उन्नाव में दही थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चौधरी ओवरसीज फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से हादसा, भारी नुकसान की आशंका। एक बार फिर सुर्खियों में सुल्तानपुर से विधायक राजेश गौतम। इंस्पेक्टर पर जमकर भड़के बीजेपी विधायक। कहा, वर्दी पहननी हो तो अमानवीय काम करोगे। संभल में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत का बयान। कहा, सरकार संविधान व्यवस्थाओं को नष्ट कर देना चाहती है। 2 दिवसीय लखीमपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर। भूमाफियाओं के कब्जे से खाली कराई करोड़ों की जमीन। 666 बीघा जमीन खाली कराई गई। गाजियाबाद में थाना टीला मोड़ इलाके में खड़े ट्रक में लगी आग। चंद मिनटों में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लिया। आग बुझने तक ट्रैफिक को किया गया बंद। नोएडा में एक शख्स ने घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। घटना सीसीटीवी में कैद। वाराणसी के होटल गंगा ग्रैंड में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। बाल बाल बचे लोग। शामली में अवैध हथियार बेचने की सूचना पर एसटीएफ की छापेमारी। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। कश्मीर से इनपुट मिलने के बाद की गई छापेमारी। कोर्ट से रोक के बावजूद भी यजदान बिल्डिंग को तोड़ने का काम जारी। एलडीए की कार्रवाई जारी। लखनऊ में चैरिटी म्यूजिक कॉन्सर्ट के नाम पर ठगी मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज। इवेंट के नाम पर 14 लाख की ठगी करने का आरोप। 20 लाख को लेकर एकाना स्टेडियम में होना था म्यूजिकल कॉन्सर्ट। बरेली में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा। 100 हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप। एक मकान में इकट्ठा किए गए थे 100 से ज्यादा हिंदू लोग। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला। नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को फंसाया। सोशल मीडिया पर लड़की को प्यार में फंसाया। हकीकत सामने आने पर लड़की ने दर्ज कराया केस। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार। बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग। 50,000 के नामी बदमाश सोनू को लगी गोली। दूसरा आरोपी अरमान हुआ फरार। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एसपी विधायक पूजा पाल की गाड़ी पलटी। हादसे में 2 लोग हुए जख्मी। इलाज जारी। मैनपुरी चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी एसपी विधायक। बरेली में कार और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत। हादसे में एक सीआईएसएफ दारोगा की मौत। बागपत में वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। चोरी की 10 बाइक बरामद। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर आई सामने। बुजुर्ग को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचे परिजन। सीएचसी ले जाते समय ही बुजुर्ग की मौत।
अलीगढ़ के जवा थाना इलाके में करंट लगने से 4 साल के बच्चे की मौत। बिजली के खंभे में करंट आने से हुआ हादसा। ग्रामीणों ने बच्चे के शव को रखकर किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरदोई में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने पर कार्रवाई। सट्टा माफिया को साथियों के साथ किया गया गिरफ्तार। मौके से 5 मोबाइल रजिस्टर और नकदी बरामद। बाराबंकी पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे डीजल। फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज में फैला विचित्र बुखार। भीका नगला गांव में 3 लोगों की हुई मौत। कुशीनगर में राशन की कालाबाजारी करने वाले गोदाम किया गया सील। जी यूपी उत्तराखंड ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। शामली में एसटीएफ की छापेमारी से हड़कंप। कश्मीर से इनपुट के बाद एसटीएफ का छापा। मुरादाबाद की पुलिस का सराहनीय कदम। थाना अध्यक्ष कुंदुरकी पवन कुमार ने क्षेत्र का दौरा किया। लोगों का जाना हालचाल। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। बजंगल के लोगों ने किया हंगामा। बागपत में पानी की टंकी पर गिरी छिपकली। पानी पीने से परिवार के कई लोग हुए बीमार। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का वीडियो वायरल। तीमारदारों ने कहा जिस मरीज के पास अपना बर्तन उसी को मिलता है खाना। गाजीपुर में मदरसे की नींव रखने पहुंचे बोर्ड चेयरमैन। बोले आधुनिक शिक्षा के साथ दी जाएगी दीनी तालीम। ललितपुर में प्रसव के लिए गई महिला की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ में शिक्षकों ने नियुक्ति को लेकर किया प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के बाहर हल्ला बोला। श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सबूतों की तलाश जारी। मैदानगढ़ी में तालाब का निकाला जा रहा है पानी। आफताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश। इटावा के नेशनल कॉलेज पहुंचे अखिलेश डिंपल। छात्राओं को किया सम्मानित। शामली में निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम सीओ की बैठक। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। महोबा में तंदुरुस्त बालक स्पर्धा का शुभारंभ। 6 से 9 महीने के बच्चों को वितरित किया गया पुष्टाहार। अम्बेडकर नगर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सांसद ने शुरू किया अभियान। क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन का आयोजन। भदोही में चोरों का आतंक। एक घर से 40,000 नगद जेवरात कपड़े बरामद। बागपत में खेड़की गांव के प्रधान को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रधान का सम्मान। समाज कल्याण मंत्री अरुण वसीम ने किया सम्मान। चमोली में 70वें गौचर मेले का समापन। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ मेले का समापन। बाराबंकी पुलिस की अनूठी पहल। सड़कों पर दिखे यमराज। पढ़े लिखे लोगों को सिखाया यातायात का पाठ। सोनभद्र पुलिस ने 35 लाख की अंग्रेजी शराब की बरामद। एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में नाले के पास लोगों का प्रदर्शन। खुले नाले और गंदगी से लोग परेशान। महोबा के कबरई में जाम की समस्या होगी खत्म। जल्द शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का काम। कानपुर यूनिवर्सिटी के गायब वीसी विनय पाठक को एसटीएफ भेजेगा लुकआउट नोटिस। विनय पाठक की नहीं मिल रही लोकेशन। एसटीएफ ने दोबारा ईमेल भेजकर लोकेशन की मांगी जानकारी। एसटीएफ ने वीसी विनय पाठक को 18 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पाठक ने बीमारी का हवाला देकर मांगी थी मोहलत। विनय पाठक पर कुलपति रहते कमीशन लेने का आरोप। साइबर अपराध पर योगी सरकार सख्त। जल्द साइबर अपराध पर नियंत्रण करने का आदेश। मामले में जल्द सभी जिलों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिला केस में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। पुलिस रिपोर्ट आते ही विभाग दोनों आरोपियों को करेगा सस्पेंड। दोनों पर है दाखिले में हेराफेरी का आरोप। गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने किया एक बच्ची पर हमला। सोसाइटी में तैनात गार्ड और स्थानीय लोगों ने बचाया। रामप्रस्था सोसाइटी का मामला। महाराजगंज जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने जमकर किया हंगामा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। 3 बदमाश गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज। टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर शिक्षिका का अश्लील वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन पहले टॉयलेट में शिक्षिका को मिला था चपरासी का मोबाइल। शिकायत के बाद से फरार था आरोपी। सहारनपुर के निकाय चुनाव में जलेबी बेचने वाला असगर परवेज देगा बड़े उम्मीदवारों को टक्कर। 4 बार चुनावी हार के बाद भी हौसले बुलंद। इस बार जीतने की है पूरी उम्मीद।
बस्ती में ड्राइविंग सिखाने के दौरान एसडीएम अतुल आनंद ने खोया कंट्रोल, ब्रेक की जगह अचानक दबा दिया एक्सीलेटर, सामने खड़ी बाइक पर चढ़ा दी बोलेरो। एसडीएम ने बाइक को पहुंचे नुकसान को करवाया ठीक। बलिया के ददरी मेले में लड़कियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, किसी विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूसे, पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बस्ती जिले के कप्तानगंज में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में देखी व्यवस्था, नहाने के दौरान महिला खिलाड़ी को लगा करंट, अस्पताल में कराई गई भर्ती, खिलाड़ियों में भारी नाराजगी। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ बाइक में मारी टक्कर, युवक की हुई दर्दनाक मौत, जुगाड़ बाइक से मंडी समिति जा रहा था शख्स। ललितपुर जिले के बानपुर में खेत में बनी झोपड़ी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग, झोपड़ी और झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक, भीतर सो रहे किसान की बाल बाल बची जान। संभल के चंदौसी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, युवक का शव दूसरे मोहल्ले के एक शख्स के घर से बरामद, 2 आरोपी हिरासत में, अवैध संबंध में युवक की हत्या की आशंका। जालौन में कुठोंद के सुनगढ़ गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज। जालौन के कोच इलाके में विशालकाय अजगर के निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप, सूचना के बावजूद नहीं पहुंचे वनकर्मी, ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। मथुरा में बरसाना के राधा रानी मंदिर पर लगी अवैध दुकानों को हटवाने के दौरान मारपीट, मंदिर के गार्ड के साथ दुकानदारों ने मारपीट की, मंदिर प्रबंधन ने बरसाना पुलिस पर दुकानदारों से मिलीभगत का आरोप लगाया। बागपत के सरूरपुर कला गांव में एक बच्चे के पैर पर चढ़ा कार का पहिया, हादसे के बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट, कार सवार और बच्चे समेत 8 लोग हुए जख्मी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बस्ती के हरैया तिराहे पर व्यापारी से 1.5 लाख की लूट का खुलासा, 4 शातिर लुटेरों ने व्यापारी से की थी लूटपाट, पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। जालौन में पुलिस ने फिटनेस बरकरार रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, डीएम चांदनी सिंह और एसपी रवि कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद, अलग अलग जगहों से आई क्रिकेट टीमों ने भी लिया हिस्सा। बागपत में सरकारी नर्स के पद पर हुआ 13 बेटियों का चयन, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने नर्स बनी सभी बेटियों को नियुक्ति पत्र बांटे। आगरा में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 5 लोग हुए जख्मी। प्रतापगढ़ में नकाबपोश बदमाश एक शख्स को गोली मारकर हुए फरार, शख्स की हालत गंभीर। सिद्धार्थनगर में नकली जैविक खाद बनाने वाले गोदाम पर छापा, जिला कृषि अधिकारी ने गोदाम को सीज किया। शामली में बस और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरनगर चुनावी प्रचार करने पहुंचे जयंत चौधरी, उपचुनाव में करेंगे गांव-गांव नुक्कड़ सभा, गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के लिए मांगेंगे वोट। जालौन में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल बंद कराने की मांग। कासगंज में धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी। आगरा में मंगोलिया की कानून राज्य मंत्री ने किया ताज का दीदार, भारत के कानून मंत्री के साथ देखा ताजमहल, पच्चीकारी की भरपूर की प्रशंसा। दिल्ली में एनसीडी में चुनाव प्रचार के लिए उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मंडावली इलाके में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। अल्मोड़ा की सड़कों पर सीएम धामी का मॉर्निंग वॉक, युवाओं के साथ सीएम ने दौड़ लगाई, बैडमिंटन भी खेला। अल्मोड़ा में अधिकारियों संग सीएम धामी की बैठक, विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश, सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एमसीडी चुनाव के प्रचार प्रसार में हुए शामिल, रोड शो में भी की शिरकत। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के ऐलान पर बीजेपी का तंज, महेंद्र भट्ट ने कहा प्रीतम सिंह ने विकास को लेकर किया है कूच का आह्वान, बीजेपी का समर्थन। एसएलपी मामले में बोले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी में छोटे छोटे कार्यकर्ता का रखा जाता है ख्याल, त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ पार्टी खड़ी है। सचिवालय कूच के 24 घंटे पहले प्रीतम सिंह का ऐलान, सरकार मांग पूरी करे तो कूच वापस लेने को तैयार, 21 नवंबर को सचिवालय कूच का प्रीतम सिंह ने ऐलान किया है। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला आया सामने, हिंदू से धर्मांतरण कर क्रिश्चियन बनाने का आरोप, हिंदू संगठनों के हंगामे पर पहुंची पुलिस, फिलहाल किसी तरीके से कोई तहरीर नहीं। बागेश्वर कौसानी महोत्सव का आगाज रंगारंग कार्यक्रम के साथ मंत्री चंदन रामदास ने किया शुभारंभ, महिलाओं ने कुमाऊनी परिधानों में दी प्रस्तुति।
पौड़ी में हर घर जल योजना में घोटाला, कनेक्शन के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा। कागजों में 140 नल कनेक्शन का जिक्र, जबकि नलई गांव में लगाए गए हैं 70 कनेक्शन। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच करने के ऐलान पर कांग्रेस में असमंजस। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा, प्रीतम सिंह पार्टी के एक संगठन को नजरअंदाज कर रहे। हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर तकरार, बीजेपी ने कांग्रेस पर किया वार, कहा कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।